नमस्कार दोस्तों लंदन की बहुत सारी इमारतें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं और इन्हीं इमारतों में एक विशेष इमारत का नाम और उससे जुड़ी हुई कुछ यादें वो आपसे मैं बांटना चाहूँगा। ये इमारत है लंदन का ऐतिहासिक इंडिया क्लब। इंडियन क्लब के नाम से भी इसको जाना जाता है और इंडिया हाउस के नाम से भी और इंडिया क्लब के नाम से भी, तीनों नाम इसके चलते हैं। और इस क्लब का महत्व ये है कि यहाँ से ये कहा जाता है कि यहाँ सभी भारतीय विचारक मिला करते थे, भारतीय राजनीतिज्ञ मिला करते थे और बहुत सारी हमारी स्वाधीनता संग्राम की योजनाएं इसी क्लब में बैठकर बनाई जाती थी। क्लब की स्थापना के बारे में अलग अलग राय हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें संस्थापकों में मुख्य भूमिका कृष्णा मेनन साहब की थी। कृष्णा मेनन साहब को भी याद इसी बहाने से किया जा सकता है क्योंकि वैसे तो लोग भूल चुके हैं लगभग। हमारे देश के प्रथम द्वितीय प्रतिरक्षा मंत्री पहले सरदार बलदेव सिंह थे, उनके बाद द्वितीय प्रतिरक्षा मंत्री, और उसके बाद जब ये भारत चीन युद्ध हुआ 1962 का, तो उस युद्ध के बाद इनकी स्थिति बड़ी विकट हो गई और इन्हें उस स्थिति से उबारने में पंडित नेहरू को भी बेहद, प्रथम प्रधानमंत्री को भी बेहद श्रम करना पड़ा था, लेकिन निकाल नहीं पाए। और निरंतर ये मांग उठती रही कि वो भारत की पराजय की जिम्मेदारी सारी की सारी तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री पर डाली जानी चाहिए। और मेनन के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मेनन के बारे में बहुत सारे दार्शनिकों का भी ये कहना था कि ये शख्स शायद भारतीय राजनीतिज्ञों की जो श्रेणी है, जो क्लास है, उसमें सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसने कम से कम दर्जन भर जो लगभग आप ये कह सकते हैं कि लगभग दर्जन भर विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी। साइंस का भी छात्र था, साइंस में भी उच्चतम डिग्रीज, लॉ का छात्र था, कानून में भी उच्चतम डिग्रीज, और इतनी ज़्यादा इसने अध्ययन किया हुआ था कि ये भंडार था, इसकी जो सीवी था, जिसे आप कह सकते हैं कि बायोडाटा, वो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा होता था कि उसको किसी एक जगह बयान करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। और एक वक्त वो भी आया जब ये अक्सर इनका चुनाव जो है वो बॉम्बे से ही लड़ा करते थे, उत्तरी बॉम्बे से। और एक बार ये भी था कि इनका और आचार्य कृपलानी, जो कि उस वक्त के बहुत बड़े धुरंधर नेता थे, उनका मुकाबला दोनों का आपस में हुआ और आचार्य कृपलानी के साथ इनका चुनावी युद्ध था और चुनावी युद्ध में आचार्य कृपलानी जो है वो पराजित भी हुए। और ऐसा मौका भी आया जब कृष्णा मेनन भी एक बार पराजित हुए। तो ये जय पराजय का सिलसिला इनका शिखर तक चलता रहा। और इंडिया हाउस, जिसे आप इंडिया हाउस भी कहते थे, इंडिया क्लब भी कहते थे, वहाँ की दो चीज़ें बड़ी मशहूर होती थी, एक तो बियर और एक पकौड़े। तो बियर और पकौड़ों का जो लालच था वो सारे बुद्धिजीवियों को वहाँ पर एकत्र कर देता था और बुद्धिजीवी लोग वहाँ बैठकर अपनी बौद्धिकता को खंगालते थे। और आने वालों में वहाँ सिर्फ ये नहीं कि भारतीय होते थे, बल्कि हेराल्ड लास्की और अन्य दार्शनिक लोग, चिंतक लोग जो थे वो भी होते थे। शशि थरूर, जो बाद में हमारे यहाँ मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे, ये भी उन लोगों में से एक थे। मतलब ये कि एक ऐसा माहौल था कि जिसमें बौद्धिकता के साथ साथ देश की या अपने स्वदेश की, भारत की जो एक प्रकार से स्वाधीनता, इसके लिए भी एक अलग धरातल पर जाकर वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को, वहाँ के इंटेलिजेंशिया को संगठित करना, ये सारी की सारी गतिविधियाँ वहाँ चला करती थी। और एक पूरा भरा पूरा एक भवन था। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि कुछ लोगों ने, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात की शिकायत से की कि इस भवन को बनाए रखना मुश्किल इसलिए होगा कि इसके बहुत सारे जो हिस्से हैं वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगे हैं, इसलिए इसको बनाए रखना या यहाँ पर ज़्यादा लोगों के एकत्र होने की संभावना को बनाए रखना ये संभव नहीं दिखता। और उसके बाद मित्रों, ये क्लब
बंद कर दिया गया विधि पूर्वक। और अब इस नाम की चीज़, इंडिया क्लब नाम की चीज़ जो है अब सिर्फ कागज़ों में, दस्तावेज़ों में शेष बची है। शेष वहाँ पर अब परिंदे भी कहते हैं कि वहाँ पर नहीं जा पाते, तो इंसान और बुद्धिजीवी और इंटेलिजेंसिया के लोग तो क्या जाएंगे। धन्यवाद।